हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग का रिवीजन जैसा कि मैं अपने बच्चों का यहाँ पे करवा रहा हूं उसी तरह से आप लोग का भी फाइनल रिवीजन हो गया होगा, मतलब शुरू हो गया होगा। कि अब लग रहा होगा कि कितना जल्द से जल्द पेपर आ जाए और मैं पेपर दे दूं, जैसा कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे बोलते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, आज 8 तारीख है। 8 से 14 तक आपका परीक्षा है, 14 से स्टार्ट है। तो 8 से 14 तक 13 की शाम तक आप लोग अब जो फाइनल रिवीजन कैसे करें। सबसे पहली बात तो आज इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को अपने सगे संबंधी जो भी दोस्त हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन फाइनली कोई अपना गुड़ मंत्र नहीं देता है। और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पुराना 10 साल या जो भी क्वेश्चन बैंक है आज वो कंक्लूजन निकाल के लाया हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अभी भी कुछ लेक्चर जो क्रैश कोर्स का था वो मैं इस चैनल पे ज़रूर डालूंगा। आज ये ज़रूरी था कि मात्र 8 दिन है, 8 दिन के लिए अब जो फाइनल रिवीजन बच्चे कर रहे होंगे, इसलिए मेरे बच्चों ने ही बोला मुझसे कि सर ये वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग भी समझ में आए कि घर पे भी बैठे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मेरा ऑफलाइन क्लास भी ख़त्म होने वाला है, 10 या 11 तक चलाएँगे। तो फाइनल रिवीजन में सबसे पहले बेटा आज जो बात करेंगे, जो अभी मैं सिनेरियो तैयार किया हूँ वो देख रहा हूँ 19 और 20 से, लॉकडाउन से। तो जिसमें बेटा हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो 100 क्वेश्चन रहता है, करना कितना होता है 50। जो लघु उत्तरीय है वो सोशल साइंस और सोशल साइंस छोड़ के उसमें 80 नंबर होता है, साइंस में भी 80 नंबर होता है। तो उसमें करना होता है कितना, 30 में 15 और दीर्घ उत्तरीय 8 में 4। मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दुगना क्वेश्चन, और उसमें से सीधे अगर 100 मार्क्स के लिए भी, अगर 90 प्लस के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं कि 90 प्लस कैसे आए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिए। 10-12 मिनट का वीडियो है, लेकिन यह आपको एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद इस वीडियो को या हमको थैंक यू बोलेंगे कि इस सर का वीडियो देखे, और लास्ट में हम उसी वीडियो के अनुसार तैयारी किए, रिवीजन किए। तैयारी क्या, अब रिवीजन होगा, तो उस सर के कहे अनुसार रिवीजन किए। तो आज मेरे पास 90 नंबर, 95 नंबर, 90 प्लस नंबर लाने का गारंटी। अगर कम भी तैयारी है तो आपको 80% प्लस ये नंबर कोई नहीं रोक सकता बेटा। लेकिन हाँ, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं कि 200 का क्वेश्चन है और हमें बनाना होता है 100 नंबर। तो इसमें बच्चे उलझे पड़े होते हैं, क्योंकि ट्यूशन में उनको वो क्या है ना कि कोल्हू का बैल जैसा पेरा जाता है। पढ़ाइए, हम नहीं कहते कि नहीं पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बच्चों को के साथ शेयर कीजिए कि अगर हम 15 यूनिट मैथ में है तो वो 15 यूनिट में कौन सा यूनिट बनाएं, कौन सा लास्ट में जाते टाइम रिवीजन करें कि कम टाइम में वो माइंड में बना रहे। ऐसा बहुत टॉपिक है बेटा कि जो एक बार आप रिवाइज लास्ट केवल देख लोगे नोट्स कॉपी, तो वो आपका वो अपना हो जाएगा, उसको पूरा पढ़ना नहीं कहते हैं, और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अगर हम हल्का सा हाईलाइट पढ़ लिए और किस चीज़ से ऑब्जेक्टिव डीपली बनता है, किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव इजीली बनता है, केवल फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, वो मैं पूरा बोर्ड पे। अभी हम सबसे पहले मैथ का बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक मैथ में लगता है। उसके बाद मैं साइंस का भी बात करूंगा कि अगर कोई बच्चे बोलते हैं कि हमें डर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, हमें केमिस्ट्री में टॉपिक अभी नहीं हुआ है सर, बायोलॉजी में कुछ छूट गया सर, तो छोड़ दो ना, गोली मारो, उसको बिल्कुल अब मत देखो। मैं कर रहा हूँ, मेरा किया हुआ कीजिए, और बिल्कुल आपको 80% से प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा। बस वीडियो के साथ आप एकदम कंटिन्यू बना रहे, आप बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ। तो चलिए इसके बाद हम बोर्ड पे पूरा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि लिख के कि कौन सा
पोर्शन में कितना क्वेश्चन देता है, कौन सा यूनिट में। तो सबसे पहले भी हम बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में क्या होता है ये हम आपको बता दें। तो देखिए बेटा, जो मैं लिखा मैथ, इसमें हम सबसे पहले बताने वाले हैं आप लोग को कि मैथ में कौन सा पोर्शन से कितना आता है। तो जैसा कि देख रहे बेटा, यहाँ पे हम लास्ट तक लिख दिए हैं चैप्टर का नाम, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और क्या बोलता है, समानांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रायिकता, सांख्यिकी। देखिए इसमें मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए सबसे बड़ा और मेजर टॉपिक है त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें एंगल का मेजरमेंट देता है, फॉर्मूला देता है, प्लस मान निकालने के लिए देता है एंगल से ही। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के बेटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लगभग आपके पास 25, तो हम आपके लिए ये दोनों पोर्शन से हम 20 से 25 मार्क्स का, ऐसे जनरली 27 मॉडल सेट में जो है 27-28 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का मैं काउंट किया हूँ तो 23-24 है जो 2022 में पेपर दिए हैं उसके हिसाब से। तो 20 हम इसको 20 मान के चलते हैं। क्या बेटा 20। अब आते हैं बहुपद, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये तीनों से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं बेटा 15 से 20। ये भी मेजर पोर्शन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। वास्तविक संख्याएं से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आगे चल के यूनिट विभाजन जब होता है उसमें भी, तो वास्तविक संख्याएं से लगभग क्वेश्चन 5 से 8 नंबर का होता है। हम 5 मान के चलते हैं, ये 15 मान के चले, और ये 20, 15 35 और 5 40। ठीक है। समानांतर श्रेणी से किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ है बाबू कि 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया हो, आएगा ही आएगा। तो इसको हम 5 नंबर का मानते हैं। ऑब्जेक्टिव का बात अभी कर रहे हैं। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रायिकता और सांख्यिकी, ये दोनों मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक, बाकी और चैप्टर का हम देखिए। तो अभी हम लोअर लिमिट सबका ले रहे हैं, अपर गारंटी नहीं है, मैं क्वेश्चन कोई सेट नहीं करता हूँ बेटा। मैं भी पूरा बहुत सारा क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं खुद एक केवल सिनेरियो बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन बैंक हम लिया हूँ, मैं लिया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, और मॉडल सेट भी मैं रखा हूँ अपने लिए कि ताकि ये सब बच्चों को बताया जाए। 5 15 5 20, 20 5 25, 25 और 20 कितना हो गया बेटा 45, 45 5 50 और 5 55 नंबर। देखिए बेटा 55 अगर हमको कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस अगर इसमें गड़बड़ाते हैं, इतना में हम लोग को बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है और इतना में हम लोग को गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, इतना फोकस करना है रिवीजन पे, इतना टॉपिक को। जबकि मेरे यहाँ कितना है बेटा 15, तो कितना हो गया 3 2 5 3 8 1 9 1 10 हुए हैं। इसमें किसको डीपली पढ़ना है, तो देखिए 2 मेजर टॉपिक है, एक ई जो ये तीनों रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर बहुपद, 3 चैप्टर, और 2 चैप्टर त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो 8.4 तक, और एक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये 3 और ये 2 5 मेजर है बेटा। मेजर में ही हम लोग जिनको पास होने का भी डर है कि मैं पास कैसे हूँ, मैथ में होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो जिनको ये डर सता रहा है कि मैं पास ऐसा ना कि ना हो पाऊँ, तो वो ये दोनों को इतना बार रिवीजन अभी से कीजिए। और क्या रिवीजन करना है मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें ये मेजर पोर्शन कहने का है, लेकिन इसमें जनरली सबसे पहले आप जो एंगल का टेबल, कोनों का माप जो बनाए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो आप याद कर लीजिए। लगभग इसका 80%, 20 में आप 10 क्वेश्चन एंगल से ही रहता है, बाकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से रहता है। ठीक, ये हो गया। इसको कैसे पढ़ना है, जितना बहुपद का मूल रूप क्या है, किसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, रैखिक समीकरण कहते किसको हैं,
द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, त्रिघात समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण का शून्य क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का जनरल रैखिक समीकरण भी है, बहुपद का मतलब बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्यकों का जो योग होता है उसका क्या हम लोग लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, और शून्यकों का गुणनफल। मतलब 10 से 12 टॉपिक हम बोले होंगे, उसको आप लोग अभी भी टाइम बिगड़ा नहीं है। आप एक 20 रुपये का कॉपी खरीदिए और आपका काम समझिए कि मैथ चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकी में निकल जाएगा मैथ। क्योंकि उसमें करना क्या है, जितना आपको यहाँ पढ़ाया गया है, चाहे आपके कोचिंग में पढ़ाया गया हो, बस अब कुछ नहीं करना है। एक दिन बैठिए और बहुपद का शून्यक, बहुपद का घात, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण, समीकरण रैखिक किसको कहते हैं, ये जितना टॉपिक हम बोले उसको एक जगह रख लीजिए। वो आपको पेपर के दिन भी रात में देख के जाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग बना लेंगे और मेरा कहा मानेंगे। देखिएगा एग्जाम के बाद आप हमको ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। अगर एग्जाम ऐसे आप लोग फॉलो करते हैं तो 80% कोई नहीं, ऊपर 80% से ऊपर कोई नहीं रोकेगा। और आप एग्ज़ाम जब अच्छा चल जाए तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं आपके, वो भी ऐसा मतलब कि इस तरीक़ा से पढ़ाई करें। और जो बच्चे ऐसे शुरू से ही पढ़ रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको गारंटी करें कि 80% तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो 90 तक हिट करके आएंगे मैथमेटिक्स में। मेरा दावा है, मेरे बच्चे में भी बहुत कॉन्फिडेंस है। आप लोग भी अपने ट्यूशन में पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीका पर इस पर फोकस नहीं करवाया गया होगा। ये अगर फोकस होता तो अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। आप पूरा अच्छा से जानते हैं, उम्मीद है कि आप पढ़े हैं, तो केवल रिवीजन इस तरीक़ा से कर लीजिए। 90-80 से ऊपर, मतलब 80% से ऊपर, लगभग 90 क्रॉस कर जाओगे आप। चलिए, ये हो गया समानांतर से। लगता होगा समानांतर श्रेणी में क्या पूछता है सर, समानांतर श्रेणी में जितना रूल है, n पदों का योग, nवां पद, d क्या है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मान लीजिए कि 75वां पद पूछ रहा है कि किसी एपी में कोई पद है, उसका 75वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a + 74d, मतलब उसका फॉर्मूला होता है ना जी, a + n-1 × d, तो a + 74d। तो इस प्रकार का फॉर्मूला बेस्ट ही डायरेक्ट हिट करता है समानांतर श्रेणी, जो कि छूटना नहीं चाहिए। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तुनिष्ठ में केवल और केवल ज़्यादा कुछ सॉल्व करने वाला पोर्शन केवल e और थोड़ा सा a है। बाकी आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वही कि त्रिज्या दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काट के a कर दिए तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर फॉर्मूला ही पूछता है, छिन्नक कुनक से ज़्यादा पूछता है। प्रायिकता और सांख्यिकी, ये सब में फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन पूछेगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना होने का मैक्सिमम प्रायिकता क्या है, एक निम्नलिखित में से किसका प्रायिकता हो सकता है। अगर मान लें कि जिसका बटा में दिया हुआ है, तो अगर परिमेय संख्या के रूप में कोई दिया हुआ प्रोबेबिलिटी का, और 13/12, अगर सपोज 13/12 दिया हुआ है, तो इसका प्रायिकता >1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और सांख्यिकी में क्या पूछता है, माध्य का बहुलक, एवरेज है तो 5 टर्म का योग एवरेज इतना था, माध्य इतना था, छठा पद जोड़ दिए तो माध्य इतना हो गया, तो उसमें x का मान निकालिए, ऐसा पूछेगा। भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसा, 2 नंबर में कभी कभी दे देता है। और जनरली माध्य का बहुलक काफ़ी होते हैं इसमें फार्मूला के लिए, तो फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये हो गया सिनेरियो टोटल अपना मैथमेटिक्स का। उम्मीद करते हैं कि आप आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मेरे लिए नहीं, वीडियो को, मेरा चैनल को लाइक करना है करिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। लेकिन ये मेरा गला अभी देख रहे होंगे आप, फंसा हुआ है। आज मेरे गांव में एक मंदिर का उद्घाटन था, उसमें कलश यात्रा था, तो गला फंसा हुआ। फिर भी मैं सोचा कि आप लोग के लिए ये वीडियो बना दें, ताकि आपको लास्ट 8 दिन में कभी भी अगर मौका मिले तो ये देख के जाओ। एक रात भी अगर रिवीजन, जो लास्ट नाइट आप रिवीजन करो, उस पर फोकस केवल इतना ही पे करके जाओ, ताकि आप अच्छा से अच्छा, आपका दिल से दुआ मेरे तक पहुंच जाए, बस वही है। आप मन में भी दुआ दे रहे हो, काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन इतना मेहनत बस आप लोग के लिए करें कि आप लोग का पूरा साल का किया हुआ मेहनत बेकार ना जाए 15 यूनिट में। इसलिए इतना फोकस कर लो बेटा। आप 100 नंबर का क्वेश्चन, अभी तो हम 80, 85 और 90 बोल रहे हैं ना, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उस टाइम अफसोस आएगा कि काश सर का बात करके इतना ही टॉपिक पे मेहनत कर लेते तो 100 में 100 बना के आते।
तो चलिए इसके बाद मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। फिर इसके बाद मैं साइंस का लिखूँगा कि फिजिक्स ज़्यादा करना है कि केमिस्ट्री ज़्यादा करना है। कुछ छूट भी गया है केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो उसके लिए रोना नहीं रोना है। फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, सामने इतना क्वेश्चन रहेगा कि आप हिट करके ही आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स चालू करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि ये जो दोनों हम लिखे थे, क्या बोलते हैं, ये जितना हम आपके सामने लिखे मैथ का, वो टोटल मेजर पोर्शन जो हम आपको बताएं ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी से सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव ही आता है। तो इतना ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जितना आप लोग के सामने यूनिट का नाम लिखा हुआ है वो यूनिट मेजर है, और जो जो यूनिट के बारे में हम मेजर बताए थे, जैसे ए 3 यूनिट है, ए मेजर है, ए वाला मेजर है, तो इसका सब्जेक्टिव ही मेजर पोर्शन में ही आता है। और अगर ए कंप्लीट इतना हो गया, फोकस करके गए, तो जो लिखा हुआ है 80 ये भी कम पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा लगेगा आप लोग को कि ज़्यादा ही बन रहा था अगर हम उस टाइप से रिवीजन करके आते तो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट साइंस पे कि उसमें अगर फिजिक्स ज़्यादा आता है कि केमिस्ट्री ज़्यादा आता है कि बायोलॉजी ज़्यादा आता है। चलिए, तो इसके बाद अब जो हम बोले आपको कि साइंस के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें जो मेजर पोर्शन, सबसे पहले तो बात है कि यहाँ पे हम लोग का आता कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अगर इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हुआ 80, इसमें ऑब्जेक्टिव ही 80 ही होते हैं, जिसमें फिजिक्स अकेले लेके बैठता है। पूरा फिजिक्स का अगर पूरा लें तो 17 से 20 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव कम से कम इसका रहता है। ये मॉडल सेट का बात नहीं कर रहे हैं, मॉडल सेट में कोई मॉडल सेट में 25 दे रहा है, हम वो नहीं मान के चल रहे हैं। 17 से 20 मिनिमम, मतलब कि अगर मैक्सिमम देता है तो 20 हम लोग लेके चलते हैं, 17 ही मान के अगर चलिए, बाकी रहा 23। तो केमिस्ट्री और ए दोनों से इतना क्वेश्चन तो आपको बनाना है, बिल्कुल रहता है, बन जाएगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री में 27 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है। और जो बचा बाकी, मान लीजिए अगर 20 ले लिए तो 47, और लगभग बायोलॉजी इतना हम लोग को 20 हिट करना है फिजिक्स में, टोटल का टोटल इस 27 से लेके 35 क्वेश्चन रहता है। कभी कभी मॉडल सेट में दिया हुआ है, तो अगर 35 लेते हैं, 35 और 20 55 हो गया। और बायोलॉजी में भी लगभग 35 क्वेश्चन रहता है, ये बटा हुआ है ओवरऑल। ठीक है, इसी में जो 17 से 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स अगर पूरा आपका कंप्लीट है, 4 यूनिट या 5 हो, तो ये 20 का 20 ले लिए। केमिस्ट्री में जो है धातु अधातु रासायनिक समीकरण, और इससे हम लोग को लगभग जो बनने लायक है, अगर उसको ध्यान दिया जाए तो हम लोग कम से कम बहुत, मतलब बहुत अगर नहीं तैयारी, एकदम बिल्कुल कम तैयारी है, तो भी हम लोग 15 हिट कर सकते हैं। कौन कौन पोर्शन से? धातु अधातु से, रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया से, फिर है ना। और उसके बाद कार्बनिक यौगिक में अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं कि जितना एथेन मीथेन, अगर रासायनिक सूत्र आपका पता है, उसका जो नाम होता है एल्केन का, एल्काइन का, सभी ग्रुप का नाम अगर पता है तो मिनिमम 15 हिट कर सकते हैं। यहाँ 20 में 20 अगर नहीं हिट हो रहा है तो विद्युत धारा का नहीं, अगर ऊर्जा का नहीं भी हो रहा है तो 18 जरूर यहाँ से हो जाएगा। तो अगर 18 और 15 33। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी था क्या बेटा, जैव प्रक्रम, इसका 4 पार्ट्स है। और इससे जो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इसका मतलब कि जनरली 4 जो है, पहला क्या है जी, बोलिए, पहला क्या है, पोषण, दूसरा है परिवहन, जब परिवहन होगा तो श्वसन, और चौथा क्या है जी, उत्सर्जन। ये चारों पार्ट्स है ये जैव प्रक्रम का। ये मेजर पोर्शन है हम लोग के लिए बायोलॉजी में। क्या 15, 18, 33 और 33 रहा, कितना बचा, 7। तो जब ये टोटल 7 नंबर भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसके साथ अगर बोनस में इससे रहता है मात्र 3 से 5 क्वेश्चन रहता है। हम देखें पादप का पोषण, पादप में परिवहन, तो लगभग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, और बाकी 2 नंबर जो ये अपना है ह्यूमन बींग्स का, वो है परपोषिया जो भी है, मतलब ह्यूमन बींग्स और पादप मिला के 5 नंबर कम से कम इससे आ जाता है। इसमें अगर सपोर्ट थोड़ा सा अगर ले लें हम लोग, किससे, एक चैप्टर और जो हम लोग
हमेशा जानते हैं और पढ़े हैं, मतलब प्रजनन रिप्रोडक्शन सिस्टम, अगर प्रजनन थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु भी खत्म हो जाएगा और दीर्घ भी बन जाएगा। प्रजनन आता है, इसमें आएगा लघु में इस सबको परिभाषित करना, चाहे एक छोटा प्रोसेस को बताना कि मनुष्य में उत्सर्जन होता कैसे है, क्या है। और इसमें जैसे परिवहन है तो परिवहन में आ जाएगा 2 नंबर में, क्या आ जाएगा, सीरा और धमनी के बारे में लिखने के लिए। जो प्रजनन है इससे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जैसे पादप में प्रजनन है, परागन होता है, प्रजनन उसका जो परागकण यहाँ से वहाँ जाता है, तो परागन हो गया, लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन जो भी है, ये प्रजनन अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं ह्यूमन और प्लस पादप, तो ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी और इसका सब्जेक्टिव भी। दीर्घ उत्तरीय में भी यही मेजर पोर्शन है। अगर आप फिजिक्स का देखोगे तो इसमें जो मेजर पोर्शन है दीर्घ उत्तरीय में, तो फिजिक्स का अलग रहता है, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में सबसे ज़्यादा लाइट से आता है, एक छत्र राज करके बैठा हुआ है। अगर फिजिक्स का बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइट में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। अगर 12th में आज ही हमको बच्चे कुछ बोले थे जो 12th का एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, बोले कि भैया हम आपका वीडियो से अपवर्तन पढ़े हैं और प्रवर्तन दोनों पढ़े थे, तो मेरा 12th में ऑप्टिक्स में बना है। तो ये ऑप्टिक्स पूरा ओवरऑल लाइट को बोलते हैं। तो इसमें 3 आता है, प्रवर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र। ये तीनों को छोड़ के चौथा नहीं भी पढ़ोगे तो लघु उत्तरीय में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फिजिक्स का। हाँ, सपोर्टिव में रहता है करंट का, विद्युत धारा का जब रहता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे ओम का नियम पूछ दे, तो ये सब पढ़ के जाना है। लेकिन लाइट अगर पढ़ लो तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि 75% या 80% से नीचे हमको आने वाला है। अगर इसमें लाइट हो गया, केमिस्ट्री में संतुलित करने के लिए देता है, धातु अधातु के जितना भी अब क्रिया हम बताए हैं, चाहे आप लोग पढ़े होंगे जहाँ भी, कि धातु को पानी के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, तरह तरह, मतलब जितने भी अम्ल के साथ, क्षार के साथ जितना भी अभिक्रिया करवाया गया है, संयोग करवाया गया है, वो अगर एक बार हाईलाइट पढ़ के चल जाइए तो ये आपका केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय भी उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कभी कदार कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछ देता है, लघु उत्तरीय हम बोल रहे हैं। चलिए, बायोलॉजी में जय प्रक्रम, जितना लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये दोनों पोर्शन सबसे ज़्यादा इसी से बनता है, पादप से ज़्यादा बनता है। आप देख रहे होंगे मॉडल सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पादप जगत से पूरा क्वेश्चन बनता है। तो जय प्रक्रम का पूरा पोर्शन भी पादप का भी अच्छा से पढ़ के जाएंगे, तो पादप का प्रजनन भी अच्छा से पढ़ के जाएंगे। अगर इतना भी पढ़ लें तो आपको 80% ओवरऑल साइंस में भी कोई नहीं रोकेगा। उम्मीद करते हैं ये आपका आज का सिनेरियो था, मतलब एक रो डेटा था आपके लिए कि ये 8 दिन में आप कैसे अपना रिजल्ट, अगर 50% तक तैयारी है तो उसको अपग्रेड करके अप टू 80% आप लोग कर सकते हैं इससे। और जिनका तैयारी पहले से अच्छा है, अगर इस रूल से फॉलो करके और इतना टॉपिक पे फोकस कर दें तो उनको 80 to 95% बनाने से कोई नहीं रोकेगा, मैथ और साइंस में। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जो क्रैश कोर्स में नेक्स्ट बच गया टॉपिक वो ले आएंगे, माध्यक है और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और लास्ट में एपीजीपी का मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट है 1-2 थ्योरी, ताकि आप लोग फार्मूला के लिए ही वीडियो देख लीजिए, तो वो थ्योरी टाइप पर लाएंगे एपीजीपी का, 1-2 प्रॉब्लम बता देंगे। इसके बाद वही लास्ट रिक्वेस्ट आप लोग से, अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई इशू है मेरे वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए, और हमको आप लोग का कमेंट का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें